अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैन मोबाइल रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम आपको ATF बॉक्स के बारे में कुछ मालूमात देंगे कि बॉक्स का जो सेटअप है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। उसके बारे में आपको हम मुकम्मल तौर पर गाइड करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। ये डेस्कटॉप पर दोस्तों आप ATF बॉक्स का शॉर्टकट देख रहे हैं। मैं इसको डबल क्लिक से ओपन करता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं बॉक्स कनेक्ट हो चुका है। बॉक्स के बारे में मालूमात, बॉक्स टाइप, बॉक्स फर्मवेयर, यहाँ पर दोस्तों आप बॉक्स के बारे में आप मालूमात देख सकते हैं दोस्तों कंप्लीट। तो मैं स्टार्ट किए देता हूँ। हमने पिछले 1-2 दिन जो वीडियोस बनाई हैं DCT4 की, तो ATF बॉक्स में भी दोस्तों DCT4 का, BB5 का और नोकिया के जो फ़ोन हैं उनका काफ़ी बड़ा हिसाब किताब है। तमाम के तमाम मोबाइल फ्लैश हो सकते हैं। और उसके अलावा इसमें ATF प्लस में और बहुत कुछ है जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताएंगे। तो फ़िलहाल दोस्तों मैं आपको बेसिक जो बुनियादी मालूमात है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर ATF बॉक्स को इंस्टॉल करने की वीडियो पहले से मौजूद है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई मसला हो तो आप कंप्लीट उस वीडियो को देखें। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक आपको राइट साइड पे टॉप कॉर्नर है, वहाँ पे मिलेगा। वीडियो देखने के लिए वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सेटअप के बारे में बताता हूँ। उसके बाद हम टोटल जो भी बात करेंगे फ्लैशिंग पे करेंगे। बॉक्स का सेटअप जो है वो पहले उसको समझना चाहिए, और उसको समझने के बाद फिर मोबाइल फ्लैशिंग का काम जो है वो शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, नोकिया सर्विस आप देख रहे हैं। नोकिया सर्विस में दोस्तों तमाम नोकिया फ्लैशिंग का इसमें सेटिंग है, हिसाब किताब है, फाइल सेलेक्ट करने का, बाकी सारा सेक्शन जो ये इसी काम पे है। तो दोस्तों, ये जो दूसरा पॉइंट है कनेक्शन मैनेजर, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं बॉक्स का जो बैक साइड हिस्सा है वो दिखाया गया है, जहाँ पर ये कंप्यूटर से कनेक्ट करने वाली जो AB केबल है उसको लगाने की पोर्ट है दोस्तों, और साथ में मेमोरी कार्ड का जैकेट है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं मेमोरी कार्ड का इसमें सेक्शन है, तो यहाँ से आप कार्ड का कोड रीड कर सकते हैं, कार्ड को टोटल फॉर्मेट कर सकते हैं दोस्तों। इससे जो दोस्तों अगला पोर्शन है सेटिंग, आप देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन जो है सेटिंग की, यहाँ से आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन तभी कर सकेंगे जब इसके बारे में आपको इतनी ज़्यादा मालूमात होगी। तो अगर आपको मुकम्मल तौर पर इसके बारे में मालूमात ना हो तो मोबाइल फ्लैशिंग के लिए आप इसको डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो एक एक पॉइंट है उसको जो मोबाइल फ्लैशिंग का काम जानते हैं उनको तो पता होता है, लेकिन जो नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, जो पुराने फ़ोन हैं उनके लिए जो ओल्ड सिस्टम है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों न्यू लोडर और ओल्ड लोडर्स हैं, ये BB5 के लिए हैं दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों इन्फिनियन के लिए हैं। ये करना उस सूरत में है जब मोबाइल फ्लैशिंग में किसी किस्म का कोई एरर या कोई मसला वगैरह आ रहा हो। दोस्तों, ये जो आप नीचे ऑप्शन देख रहे हैं F बस वोल्टेज जो है, यहाँ पर से आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, लेकिन ऑटो डिटेक्ट में सबसे मुनासिब है कि बॉक्स से जैसे मोबाइल कनेक्ट होगा तो जितने वोल्टेज की मोबाइल को ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिक जो है वो बॉक्स उनको सेलेक्ट करेगा। तो दोस्तों, उसके अलावा ये आप देख सकते हैं दोस्तों टाइम आउट की ऑप्शन है। इसको ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैंने जो शुरू किया तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि किसी भाई को अगर ज़रूरत पड़े तो वो वीडियो पर गौर कर सकता है। दोस्तों, जैसे ही मोबाइल फ्लैश होगा, ये जो चेक बॉक्स है इसमें ये टिक लगी हुई है, तो ऑटोमेटिकली फिक्स DCC एरर। दोस्तों, DCC एरर जो DCC फ़ाइल जो होती है वो कैमरे की फ़ाइल होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायनामिक कैमरा कॉन्फ़िगरेशन। तो DCC से मतलब डायनामिक कैमरा कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों टिक लगी हुई है। अगर कैमरा के कोई फ़ाइल में या सॉफ्टवेयर में कोई मसला होगा तो आप मोबाइल को फ्लैश करेंगे तो वो ऑटो ठीक हो जाएगा, उसमें एरर जो उसका एरर फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों, दूसरा जो चेक बॉक्स है वो खाली है, उसमें टिक नहीं लगी हुई। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों ऑलवेज यूज न्यू लोडर्स फॉर ओल्ड फ़ोन। तो ये जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, आप अपनी मर्ज़ी से इसको अगर फ़ोन में फ़्लैश करने में एरर आए तो यहाँ से आप इसको टिक करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आगे मज़ीद जो है वो ऑप्शन है इसमें। तो मेरा ख़्याल है इस सेक्शन को हमने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से इसमें मुख्तलिफ़ चेंजेस करेंगे
तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे ख़्याल से कोई ख़ास अच्छा नहीं निकलेगा, क्योंकि अभी ये बेसिक काम है। अगर इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट इन पर जो मुकम्मल एक वीडियो बना दूंगा। बॉक्स की ये जो ऑप्शन हैं इन पर आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है एक्सपर्ट सेटिंग्स। आगे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट सपोर्ट ATF बॉक्स की। जैसे दोस्तों सपोर्ट है तो उसमें दोस्तों सबसे पहला नंबर है बॉक्स टूल का। ये सिर्फ जो रीसेलर है उनके लिए है कि बॉक्स को एक्टिवेट करना होता है यहाँ से। तो दोस्तों दूसरी जो ऑप्शन है फ्लैश फाइल डाउनलोड। ATF का जो नेटवर्क है उसमें दोस्तों फाइलें भी प्रोवाइड की जाती हैं मोबाइल फ्लैशिंग के लिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप फ़ाइलें इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से डाउनलोड करें, क्योंकि उसमें नए और पुराने तमाम मोबाइल्स का बेहतरीन जो फाइल का सेटअप है वो मौजूद है। तो दोस्तों आगे तीसरा नंबर अपडेट फाइल्स। अगर आपने ATF का बॉक्स इंस्टॉल किया हो तो ये दोस्तों ATF में एक ख़ास खूबी कह लें आप इसके सेटअप में। अब जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों 12.67 इसका वर्ज़न है। तो अगर आपने 1250 या 1260 या 12 पुराना वर्जन यानी कहने का मतलब है इंस्टॉल किया हो, तो यहाँ से आप दोस्तों चेक सॉफ्टवेयर अपडेट पर क्लिक करके नई अपडेट को हासिल कर सकते हैं और यहाँ से भी वर्ज़न जो है वो चेंज हो जाएगा जैसे फ़ाइल अपडेट होगी। तो दोस्तों ये जो है ATF का आप जो सेटअप है ये बिल्कुल लेटेस्ट है और इस टाइम कोई अपडेट जो है अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ऊपर ये जो अपडेट इम्पोर्टेंट फ़ाइल है इसको दोस्तों लाजमी यहाँ से इनको फ़ाइल्स को इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल फ्लैशिंग में जैसे कि कुछ लोडर्स होते हैं और फाइल के कुछ INI फाइल्स होती हैं दोस्तों मोबाइल्स की। तो यहाँ से वो तमाम चीज़ें जो सेटअप को इंस्टॉल करते वक्त मिसिंग हो जाती हैं, रह जाती हैं, तो वो सब की सब फाइलें यहाँ से आपको बॉक्स के सेटअप में हासिल हो जाएंगी। तो दोस्तों अगला जो ऑप्शन है ये भी सपोर्ट सेंटर का ही है, लेकिन मोबाइल फ्लैशिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ़ाइल्स वगैरह के लिए आपने ATF की सपोर्ट को इस्तेमाल नहीं करना, आपने इन्फिनिटी बेस्ट डोंगल से फ़ाइलें डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों ये तो थी सेटअप के बारे में कुछ मालूमात। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारा मेन काम है हम नोकिया सर्विस को क्लिक करके नोकिया फ्लैशिंग पर आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों होता ये है कि सबसे पहले आपने अगर कोई भी मोबाइल फ्लैश करना है तो आपको ज़रूरत पड़ती है बॉक्स का सेटअप ओपन करने के बाद DCT4 है, BB5 है, इन्फिनियन है, विंडोज़ फ़ोन है, नोकिया में एंड्रॉयड फ़ोन है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो मोबाइल फ्लैश करना है आपको उसकी जो किस्म है उसका पता होना चाहिए कि मोबाइल जो है वो किस प्रोडक्ट से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों अगर आपने BB5 का फ़ोन फ्लैश करना है तो BB5 को सिलेक्ट कर लें, अगर इन्फिनियन है तो इन्फिनियन को सिलेक्ट कर लें। तो दोस्तों हमने पिछली वीडियोज़ में BB5 का जिक्र किया था, तो आज मैं थोड़ा सा ATF से भी उसी का जिक्र कर देता हूँ, यानी कि उसी को हम रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि ATF बॉक्स से आपको DCT4 मोबाइल फ्लैश करने में कोई परेशानी ना आए। हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें BB5 की जितनी भी फाइल्स की इकसाम है उनको सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। उसके बाद विंडोज़ फ़ोन, इन्फिनियन और नोकिया एंड्रॉयड सब की सब पर हम दोस्तों वीडियोस बनाएंगे मुकम्मल। तो मैं आज आपको DCT4 के बारे में ही थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने दोस्तों DCT4 सेलेक्ट किया है ऊपर, तो यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करने से तमाम जो DCT4 के मॉडल हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने जो फ़ोन फ्लैश करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है दोस्तों। जैसा कि हम मोबाइल को जैसे नोकिया 1100 है हमारे आम यानी कि कहने में तो नोकिया 1100 है, लेकिन दोस्तों उसके जो बैटरी के नीचे लिखा होता है मॉडल उसमें RH18। तो इस तरह से दोस्तों मोबाइल का मॉडल और मोबाइल के पीछे जो बैटरी के नीचे स्टिकर पर लिखा होता है उसका जो RH या RM वो करेक्ट आपने सेलेक्ट करना है, उसमें गलती नहीं करनी। कि अगर ऐसा हुआ कि मोबाइल जो मॉडल आपने बॉक्स में सेलेक्ट किया है वो कुछ और है और फाइल किसी और की लगाई है तो मोबाइल में मसला आ सकता है, मोबाइल में फ़ॉल्ट आ सकता है।
तो दोस्तों इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर मोबाइल की इनर बॉडी हड्डी यानी कि चेंज हो तो उसको आपने नेट पर सर्च करके कंफर्म कर लेना है कि इस मॉडल का यही RH या RM है, तो मॉडल इसका ठीक है। जो भी यानी कि मॉडल हो उसी को आपने सेलेक्ट करना है, जो पीछे अगर फेक लिखा हो तो उसको आपने सेलेक्ट नहीं करना। तो दोस्तों उसके लिए इसमें आपने इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे दोस्तों हमने पिछली वीडियोज़ नोकिया 1208 पर बनाई थी, तो इसके अलावा भी हम कोई जो जैसे नोकिया 1650 है दोस्तों, तो इसका RM 305 है, 305 हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों मोबाइल के पीछे बैटरी की जगह पर केबल लगाकर दोस्तों हम इसको कंफर्म करने के लिए बस चेक या स्कैन फ़ोन पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो मालूमात होगी वो मोबाइल के बारे में मोबाइल में से रीड होगी, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि जो मोबाइल मॉडल वगैरह हमने सेलेक्ट किया है वो ठीक है या ठीक नहीं है। अगर बॉक्स का सेटअप जो है वो आप काफ़ी देर से यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ सेटिंग्स अप डाउन हुई हों तो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप उसको रीसेट कर सकते हैं, तो बॉक्स का सेटअप जो है वो बिल्कुल रीसेट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने मोबाइल का बैकअप लेना है यानी कि मोबाइल की सिक्योरिटी, सिम लॉक्स वगैरह, PM वगैरह, तो दोस्तों आप उसका बैकअप RPL जो है वो जो फ़ोन के सर्टिफिकेट हैं वो आप यहाँ से बैकअप उसका ले सकते हैं, कंप्यूटर में उस फाइल को सेव कर सकते हैं। मोबाइल का IMEI नंबर वगैरह होता है इसमें। तो दोस्तों अगर आपने फ़ोन को फ्लैश करना है तो यहाँ पर आप दोस्तों फ्लैशिंग देख सकते हैं, राइट फ्लैश, और इसमें दोस्तों जो दूसरी ऑप्शन है वो फ्लैश को इरेज करने के लिए है। तो दोस्तों हमने राइट फ्लैश करना है तो इस पर हम राइट फ्लैश की बात करेंगे। और अगर दोस्तों आपने मोबाइल का कोड खोलना है तो आप ये ट्यूनिंग एंड मेंटेनेंस पर क्लिक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों नीचे दो ऑप्शंस हैं, रीसेट सेलेक्टेड, इसमें दोस्तों जिसको आप टिक करेंगे सिर्फ वही ऑप्शन काम करेगी। रीसेट ऑल से दोस्तों तमाम की तमाम ऑप्शन जो काम करेंगी, मोबाइल जो है वो मुकम्मल तौर पर रीसेट हो जाएगा, जिसमें दोस्तों प्रोडक्शन ट्यूनिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड, सर्विस सेंटर, फैक्ट्री यूज़र डेटा, फुल फैक्ट्री सेटिंग वगैरह, यानी कि यूज़र कोड वगैरह, सिक्योरिटी कोड वगैरह मुकम्मल तौर पर रीसेट हो जाएंगे। तो दोस्तों हम जैसा कि DCT-4 की बात कर रहे हैं तो आगे कैमरा कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी DCT-4 के छोटे फ़ोन है दोस्तों, उनको ज़रूरत नहीं है। इससे आगे दोस्तों IMEI लॉक्स, तो यहाँ से दोस्तों इसमें मोबाइल में ऑप्शन है कि आप यूज़र कोड को रीड भी कर सकते हैं। वैसे चैनल पर एक दो वीडियोस मौजूद हैं जिनमें यूज़र कोड का जिक्र किया गया है, कोड को रीड करने का तरीका बताया गया है। और दोस्तों अगर BB5 का फ़ोन हो और उसमें मेमोरी कार्ड को पासवर्ड लगा हो तो दोस्तों यहाँ से आप मेमोरी कार्ड का पासवर्ड भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों SL3 ये दोस्तों मोबाइल का जो IMEI डेटा अगर करप्ट हो जाए, बैकअप वगैरह उसका ज़ाया हो जाए तो दोस्तों SL3 से वो रिपेयर किया जा सकता है। नोकिया के फ़ोन जो है वो उनकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं है, छोटे फ़ोन है तो इतना खर्चा कस्टमर भी नहीं करेगा, तो इस ऑप्शन को दोस्तों हम छोड़ देते हैं। अगली ऑप्शन दोस्तों PM की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों मोबाइल को फुल इरेज करने के बाद। तो इसमें दोस्तों सब की सब ऑप्शंस आप देख सकते हैं। PM को रीड करने का तरीका, राइट करने का तरीका, अभी हमने पीछे जो UFS की वीडियो बनाई थी उसमें हमने PM को राइट करके भी दिखाया था, तो दोस्तों वही फ़ाइल इस्तेमाल होती है इसमें भी, ATF में भी और UFS में भी। तो अगर आपने पहले बैकअप लेना है इरेज करने से पहले फ़ोन को तो आप रीड PM कर सकते हैं और उसके बाद जो PM को राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी इसके बारे में बेसिक मालूमात। दोस्तों साथ में बताता चलूँ, अगर आपने फ़्लैश पर क्लिक कर दिया है तो बॉक्स जो है वो काम करना शुरू कर देगा, जैसा कि ये फ़्लैश का बटन है। तो दोस्तों उसको आप स्टॉप करने के लिए ये जो आप स्टॉप प्रोसेस का बटन देख रहे हैं इस पर आपने क्लिक करना है, और ये जो दोस्तों आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं यहाँ से आप ये जहाँ पर ये लॉग फाइल होगी इसको क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो आप निशान देख रहे हैं तीसरा, यहाँ से आप दोस्तों सेट VBAT लेवल, जो दोस्तों केबल में बैटरी का जैसे करंट होता है इसी तरह से पॉजिटिव होता है, तो उसको दोस्तों आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं।
और जो दोस्तों लास्ट ऑप्शन है वहाँ से आप जो बॉक्स का सेटअप है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मोबाइल को दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि फ्लैशिंग के दौरान ही उसकी अनलॉकिंग हो जाए, फैक्ट्री सेटिंग वगैरह हो जाए, तो आपने फैक्ट्री रीसेट का जो बॉक्स है उसको टिक कर लेना है। और ये दोस्तों स्पीड की ऑप्शन है, तो स्पीड को आपने ऑटो रहने देना है। जितना मोबाइल की कैपेसिटी होगी उस हिसाब से बॉक्स उसको खुद कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल से इंशाल्लाह हम इसकी जो नई वीडियो बनाएंगे उसमें हम मोबाइल को मुकम्मल तौर पर फ्लैश करने का तरीका आपको बताएंगे। तो दोस्तों नोकिया मोबाइल फ्लैशिंग और ATF का सेटअप इसको मुकम्मल तौर पर सीखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।